Hello in Prophet John. God bless you. All brother and sisters, all pastors, all believers. God bless you in the mighty name of Jesus. प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर जी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि जिसने आज फिर हमें मौका दिया ताकि हम उसकी कृपा के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा आज हम खुदा के वचन को आपस में शेयर कर सकें। सो प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। इस सुंदर मौसम के लिए हम परमेश्वर का खास करके धन्यवाद करते हैं और मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा आज आपके रूबरू खुदा का कलाम करने जा रहा हूं और आपके लिए इस वचन को लेकर आया हूं। और आज परमेश्वर की बड़ी दया है हम पर, उसका अनुग्रह है जिसने आज तक हमें जीवित रखा, बचा के रखा और हमारी सब ज़रूरतों को पूरा किया। सो सभी भाई बहनों को परमेश्वर बहुत तय से आशीष और बरकत दे। सचमुच परमेश्वर महान है और वो दया के सागर हैं और वो मदद करने वाले परमेश्वर है। सो आइए आज का कलाम सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सो इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करेगा, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा जो कुछ भी तुम करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और प्रार्थना के द्वारा हर काम किया करो ताकि परमेश्वर हमारे सभी कामों को सफल कर सके। सो प्यारे जीजो, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आप सबको बहुत ऐसे बरकत दे। वो महान परमेश्वर है, वो दया का सागर है, कृपा का धनी है और वो अपने वचन में कहता है जिसके पास बुद्धि नहीं है वो मुझसे मांगे और मैं उसे बुद्धि दूंगा। वो सचमुच हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, हमारी मदद करने वाला परमेश्वर, वो मुक्ति की चट्टान है परमेश्वर। आइए हम उसके कलाम को, उसके वचन को सुने। सो आज का जो वचन है उसका टॉपिक है रियल लव स्टोरी, सच्चा और असली प्रेम। सो आइए हम खुदा के वचन में देखेंगे कि सच्चा परमेश्वर और असली परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आप सबसे प्रेम करता है और वो परमेश्वर को हमें प्रेम करना चाहिए और उससे मांगना चाहिए। और वो इतना हमसे प्रेम करता है कि आप जितने भी हाथ फैला दोगे, जितने भी हाथ फैला दोगे और जहाँ तक भी हाथ फैला दोगे वो भी कम है। वो इतना परमेश्वर में प्रेम करता है जितना धरती से ऊंचा आकाश है और इससे भी कई गुना ज़्यादा वो हमसे प्रेम करता है और उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके प्रेम की कोई हद नहीं है। उस परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाया है, सूरज चांद तारे बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, सारी सृष्टि को उसने बनाया है और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसी का नाम यीशु मसीह है। सो आज मैं आपको उसके अपार प्रेम के बारे में जानकारी दूंगा। आज का जितने लोग इस कलाम को सुनेंगे और जितने इस वचन को दूसरों तक पहुंचाएंगे, परमेश्वर उनके हृदय में अपना सच्चा प्रेम इस तरह प्रकट करेगा कि वो अपने वादे पूरे करेगा जो उसने पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन कहता है अपनी आंखें ऊपर आकाश में उठाकर देखो और किसने सूरज चांद तारों को बनाया हुआ है और किसने सारी सृष्टि को बनाया हुआ है। सो आज भूल गया है कि वो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है और सचमुच वो हमें बचाने के लिए इस धरती पर मनुष्य बनकर आया और उसने उस सच्चे प्रेम की खातिर अपने आप को शून्य कर दिया और हमारे गुनाहों के लिए अपनी सूली के ऊपर जान दी। इसी को कहते हैं लव स्टोरी। सो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। खुदा आपकी आत्मिक स्पिरिचुअल आंखों को खोले और आपकी मदद करे कि वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। सो आइए, परमेश्वर आपको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, हम सब उसके आगे अपने सिरों को झुकाएं। उसका वचन कहता आकाश
उसका सिंहासन है, धरती उसके पाँव की चौकी है और हमारा शरीर उसका भवन है। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सुंदर चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आकाश आपका सिंहासन है, धरती आपके पाँव की चौकी है और हमारा शरीर आपका भवन है। पिता परमेश्वर, आप हमारे दिल में आइए और पिता परमेश्वर में सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपके पवित्र नाम को देते हैं। और पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं उस रियल लव के लिए, उस सच्चे प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है, सारे संसार से प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। हर एक जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हम सारी महिमा आपको देते हैं। आज का वचन सुनते ही आपके लोग चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। इनके लिए हर रास्ते खुले आशीष के लिए पिता परमेश्वर, और आपका हाथ इनके ऊपर आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी बुद्धि खुल जाए पिता परमेश्वर, जो आपके सच्चे प्रेम को नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, आज जानने पाए मेरे खुदा। आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। हम सारी महिमा, आदर, जलाल आपके नाम को देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए आज के वचन में हमें देखेंगे परमेश्वर का रियल प्रेम कैसा है, वो हमसे कितना प्यार करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। खुदा का कलाम कहता है कि उसने सारी सृष्टि को बनाया, उसने सूरज, चांद, तारों को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया और वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसका नाम यहोवा परमेश्वर है और वो हमारे लिए यीशु मसीह बनकर इस धरती पर आया। सो आइए, खुदा का कलाम कहता है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। या हम खुदा का वचन देखते हैं, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय, तो उस वचन में लिखा है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। सो प्यारे जीजो, उस वचन में परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि मैं अंगूर की बेल हूं और तुम टानियां हो। मैं अंगूर की बेल हूं और तुम टानियां हो। जो मुझ में बना रहता है वह बहुत तेज से फलता है। सो इसका मतलब है कि हम उसकी टानियां हैं। वो अंगूरों की बेल है, हम उसकी टानियां हैं। वो पेड़ है, जीवन का पेड़ है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं और हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम बहुत ऐसे फल देंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना के अंजील 15 अध्याय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अंगूर की बेल हूँ और तुम टानियाँ। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत ऐसे फल देता है, जो मुझ में बना नहीं रहता वो उस कटी हुई टानियों की मानिंद फेंक दिया जाता है ताकि आग में झोंकने के काम आए। सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँ। अगर यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में बना रहूँगा, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना की अंजील 15:7 में लिखा कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज उससे मांगना है जो हमारा सच्चा परमेश्वर है, जो हमसे रियल प्यार करता है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी सूली के ऊपर, जिसने अपने हाथों पाँव में हमारे लिए कील ठुकवा लिए और जिसने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज हमारे लिए रखवा लिया और 39 कोड़े खाए। खुदा का कलाम कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे नहीं, हो चुके हैं। जितने उस पर विश्वास करते हैं उसके कूड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इतना हमसे प्यार करता है कि उसने हमारे लिए कूड़े खाए, कांटों का ताज पहना, हाथों पाँव में कील ठुकवाई, पसली में नेजा खाया। वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने हमारे बदले अपनी जान दे दी हमारे लिए। सो हमें अब उससे कितना प्यार करना चाहिए? अब
आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे कितना प्रेम करना चाहिए, क्योंकि खुदा के वचन में यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने परमेश्वर को पूरी बुद्धि से, पूरी ताकत से प्रेम करें। सो हमें प्रेम करना है। क्यों करना है प्रेम? क्योंकि उसने हमसे प्यार इस तरह किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। उसका नाम यीशु मसीह जी है। वो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन उसने वचनों के मुताबिक अपनी जान हमारे लिए दी। उसने हमारे लिए अपनी जान दी और वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यीशु है। वो हमसे प्यार करता है। प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना प्यार करता है कि कोई भी इतना प्यार हमारे साथ कोई नहीं कर सकता। उसका नाम यीशु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी उसके साथ उतना प्यार करें। वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यीशु है। सो अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप बरकतें पाना चाहते हैं, तो उससे प्रेम करें। वो परमेश्वर हमें बचाने की ताकत और शक्ति रखता है। उसका नाम यीशु मसीह जी है। आइए हम खुदा के वचन में देखें, खुदा का वचन क्या कहता है। सो मैं आपको एक छोटी सी पहले स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था और वो रेलवे में जॉब करता था और उस गेट को खोला करता था जिस फाटक से गाड़ी आती थी, और उसके गेट के खोलने से जैसे वो उस चरखड़ी को घुमाता था तो गेट जो पुल था जो बंद हो जाता था, खुलता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जब उसका बच्चा बेटा उसको देखता था तो उसके मन में इच्छा होती थी कि मैं उसको गेट उसको पुल को जो चरखड़ी घुमाता उसको घुमाकर देखूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो एक बार ऐसा हुआ, हम देखते हैं कि उसका जब बेटा वहाँ पर गया था तो उसने क्या किया, उसने उस चरखड़ी को घुमाना शुरू कर दिया अपने पिता से पूछे बिना। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ। तो ऐसा हुआ कि जब उसने उधर से गाड़ी आ रही थी, जब उसने उस चरखड़ी को घुमाया तो वो पुल खुल गया। तो पुल खुल गया तो उसका जो कपड़ा था उसके बीच आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जब उधर से उसके पिता ने देखा कि मेरे बेटे का कपड़ा बीच आ गया है, बीच में उसका हाथ आ गया है, और वो उस मशीन के अंदर वो चले गया। अब उसने फैसला किया कि मैं अपने बच्चे को नहीं पर इतने यात्रियों को बचाऊंगा, और एक मेरा बच्चा कुर्बान हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, और इतने यात्री जो ट्रेन में मारे जाएंगे वो उनका क्या होगा। तो उसने क्या किया, उस पुल को जैसे उसके बेटे ने घुमाया था बाद में, तो क्या हुआ था, पुल लग गया था, लेकिन उसका जो बेटा था वो बीच में आ गया। तो उसने क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने बच्चे को अगर निकालता तो पुल खुल जाता, तो इतने यात्री मारे जाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे जो बेटा है उसकी कुर्बानी हो जाएगी, मतलब वो मारा जाएगा तो इतने लोग बच जाएंगे। उसने अपने बच्चे को मरने जाने दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने इतने लोगों को ट्रेन में से बचा दिया। तो इस तरह का हमारा वो परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए मरने दिया सूली के ऊपर, लेकिन सारे संसार को उसने बचा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसको बोलते हैं लव स्टोरी। और वो जो गेट खोलने वाला था रेलवे का और उसको बंद करने वाला था जब से ट्रेन आती थी,
वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। और वो कितना अपने बच्चे से प्रेम करता था, लेकिन उसके सामने अब दो क्वेश्चन थे, जहाँ था वो अपने बच्चे को बचाए, जहाँ उस उन यात्रियों को बचाए, लेकिन उसने फैसला लिया कि मैं उन यात्रियों को बचाऊंगा। सो ऐसा ही परमेश्वर ने किया हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को सूली के ऊपर मरने दिया और हम लोगों को बचा लिया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ और उस जो रेलवे का वो जो रेलवे का वो कर्मचारी था, उसने उन 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 रूहों को, उन जानों को, उन उन लोगों से इतना प्रेम किया कि वो सब बच जाएं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ और उसने अपने बच्चे को, अपने पुत्र को मरने दिया। तो इसी तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ और सचमुच ये सच्चा प्रेम है और ये आज्ञाकारी है, ये वफादारी है, ये रियल प्रेम है। सो इसीलिए प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी उस परमेश्वर से सच्चा प्रेम करें। इस स्टोरी से आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। सो उसने हमसे प्यार किया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब वो चाहता है कि हम भी उससे क्या करें, प्रेम करें। सुबह उठकर उसके आगे प्रार्थना करें, रात को सोते वक्त प्रार्थना करें और उपवास भी अपने जीवन में किया करें। मैं आपको बताना चाहता जो उपवास होता है वो परमेश्वर के गुस्से को ठंडा करता है, जो प्रार्थना है परमेश्वर के मन को बदलती है। सो इसी तरह वचन जो है वो हमें क्या करता है, बुद्धि देता है और हमें समझ देता है कि हम परमेश्वर को अच्छी तरह जान सकें। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो भेंटें हैं, दान दशवंश हैं, ये क्या करते हैं, हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। सो प्यारे जी, जो सचमुच परमेश्वर चाहता कि आप भी उससे प्रेम करें और हम भी उससे प्रेम करें, उसके सामने बीज लेकर जाएं, उसके सामने हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, उसको अपनी मेहनत की कमाई से उसको पहला फल देकर उसका थैंक्स करें। सुबह उठने का पहला फल, पहला समय देकर उसका धन्यवाद करें। रात को सोने से पहले उसका धन्यवाद करें और बात जाते समय, अंदर आते समय उसका थैंक्स करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे घर में सही सलामत पहुँचाया है। थैंक्स करें प्रभु जी, घर में सही सलामत रखा तो बाहर भी सही सलामत रखना। और वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी ऊपर अपना प्रेम प्रकट करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो वो अपने वचन में से कहता कि मैं तुम लोगों से बहुत प्रेम करता, वो हम लोगों से बहुत प्रेम करता है। देखो उसने इस धरती पर अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को, जो पवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं, जो आवाज़ से, शब्द से पैदा हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के लोगों के लिए सूली के ऊपर अपनी जान दे दी। गुड फ्राइडे के दिन उसने सूली के ऊपर अपनी जान दी हमारे लिए। सारे बोलो हालेलुया। और ईस्टर वाले दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। और सबसे पहले, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर से प्रेम करें, सच्चा परमेश्वर से प्रेम करें। खुदा का कलाम कहता है जो कोई संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यानी संसार से, उसकी वस्तुओं से और उन चीज़ों से जो नाशवान है। लेकिन सबसे पहले हमें सच्चा प्रेम किससे करना है, परमेश्वर से करना है। फर्स्ट प्रेम हमें परमेश्वर से करना है। वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है और इंसान को पता नहीं है कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। बार बार इंसान को वो बचाता है ताकि इंसान जो है वो स्वर्ग में जा सके, वो अनंत जीवन प्राप्त कर सके, उसके जीवन से दुख, क्लेश, निराशाएं जाती रहें। सो हमसे वो प्रेम करता है परमेश्वर। सो आइए हम खुदा के कलाम में होशिया की किताब में देखेंगे कि होशिया की किताब में खुदा का वचन क्या कहता है। ईश्वर का अड़िंग प्रेम, सारे बोलो हालेलुया। जहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का अड़िंग प्रेम, वो कैसा प्रेम है। आइए हम खुदा के कलाम में देखें। जब हमें होशिया की किताब 11 अध्याय देखते हैं तो उस वचन में ऐसे लिखा, ये पढ़ें, ऐसे लिखा है, इज़राइल जब बालक था
इज़राइल जब बालक था, इसराइली, अब हम लोग इसराइली हैं। इसराइली का मतलब है हम जितने लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग मसीही हैं, जो हम सब इसराइली हैं, मतलब कि हम सब लोग क्या है वो क्रिश्चियन जितने लोग सब हम इसराइली हैं, और हम पर प्रभु की कृपा है, और परमेश्वर सारे संसार से प्रेम करते हैं और सारे संसार को बचाना चाहते हैं परमेश्वर। हम सब का एक ही परमेश्वर, जो धरती काश को बनाने वाला परमेश्वर है, वो यीशु मसीह बन के आया। वो क्या कहता है अपने वचन में, हम देखें जहाँ पर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो ऐसा लिखा है, इजराइल, वो कहता है इजराइल जब बालक था, इजराइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिस्र देश में जब प्रभु यीशु मसीह का जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह को राजा हेरोदेस जो राजा था, वो उसको मार देना चाहता था बालकों के साथ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको परमेश्वर ने बुलाया, उसको बचाया। वो उससे इतना प्रेम करता था अपने पुत्र के साथ, यानी अपने पुत्र के साथ करता है, हम भी उसके पुत्र हैं। वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमें क्या करता है, बचाता है, हमें मौत से बचाता है, हमें शैतान से बचाता है, और हमें पाप से बचाता है, हमें बुलाता है, अपने पास बुलाता है, अपने पास बुलाता है, ताकि हम कोई पाप ना करें, हम बचाए जाएं, शैतान हमें नाश ना करे। इस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मिस्र से बुलाया, उसको बचाया, उसके हाथों से, राजे के हाथ से बचाया, जो बालकों के समेत उसको, छोटे बालक को कत्ल करने वाला था, उसको मार देना चाहता था। तो इसी तरह उसने बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और आप उसके पास सुरक्षा में हैं, और आप उसे प्रेम करें, प्रेम जहाँ पर लिखा है। और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था, वह मुझसे उतना ही अधिक दूर हो जाते थे। वह बाल देवताओं को बलि चढ़ाते और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वह नहीं समझे कि मैं उनकी देख रेख करता हूँ। बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि वो नहीं समझे कि मैं उनकी देखभाल करता हूँ। अब हमारी देखभाल कौन करता है? परमेश्वर करता है। हमारी देखभाल कौन करता है? वो परमेश्वर करता है। ये ना सोचे कि हम अपने हाथों से करते हैं अपनी देखभाल। हमारी देखभाल कौन करता है? वो परमेश्वर। हमें खाने के लिए रोटी वही देता है, पीने के लिए पानी वही देता है, पहनने के लिए कपड़े देता है, रहने के लिए घर देता है, मौसम देता है, सर्दी देता है, गर्मी देता है, और हमें हर चीज़ देता है। मतलब वो हमारी देखभाल करता है, देख रेख करता है। मैंने फ्रेम को चलना सिखाया, जहाँ पर लिखा वो चलना सिखाया। परमेश्वर हमें चलना सिखाता है अपने वचन के द्वारा, कि हमें कैसे चलना। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको चलना नहीं आता, उसके माँ बाप उसको चलना सिखाते हैं। इसी तरह परमेश्वर हमें सच्चाई में चलना सिखाता है, वचनों में चलना सिखाता है। सारे बोलो हालेलुया। जहाँ पर लिखा वो हमें चलना सिखाता है परमेश्वर। मैंने फ्रेम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था। यहाँ पर लिखा मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वह नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता हूँ। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की वागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। उनको मिस्र से लौट जाना पड़ेगा, और अश्शूर का राजा उन पर राज्य करेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पास आना अस्वीकार किया है। आज लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के पास आना अस्वीकार करते हैं। वो नहीं चाहते उसके पास आना, और उससे जीवन पाना नहीं चाहते। प्रभु ने कहा कि मेरे पास आना नहीं चाहता ताकि उसको जीवन मिले। जो कोई उसके पास आएगा उसको जीवन मिलेगा। सामरी औरत को जीवन मिला, परमेश्वर ने जीवन दिया। शतरक मेशक अबेदनगो को दलती आग में बचाया परमेश्वर ने, ठीक है ना। और इसी तरह उसने बर्तलमै की आंखों को खोला, उसको जीवन मिला। इस तरह उसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? लाजर को मुर्दों में से क्या करते? जिंदा कर, उसको जीवन मिला। इस तरह इसराइलियों को 400 साल की गुलामी से आज़ाद किया, उनको जीवन दिया परमेश्वर ने। इस तरह उसने दानिय्येल को शेरों की माद में से बचाया,
और शेर उसको खाने वाले थे, लेकिन उसको जीवन दिया परमेश्वर ने। और इसका 38 साल का जो रंगी था वो यीशु मसीह के पास से जीवन पाके गया। हन्ना ने बच्चे की आशीष पाई, अब्राहम ने बच्चे की आशीष पाई बुढ़ापे में। खुदा के वचन में लिखा कि बहुत कुछ देता है परमेश्वर, वो यही चाहता है कि इंसान उसे प्रेम करे। आज हमें क्या करना, उससे प्रेम करना है। मैं आपको उसके रियल लव के बारे में बता रहा हूँ, याद रखें आप। तो जहाँ पर लिखा है उनके नगरों में भयंकर रक्तपात होगा, जहाँ पर लिखा युद्ध में उनके गढ़ क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, वह निस्सहाय और निर्वस्त्र होकर नष्ट हो जाएंगे। मेरी प्रजा मेरे विरुद्ध विद्रोह करने को तुली है। जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपनी जान दी ताकि कोई भी नाश न बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। आज इंसान अपने पापों में नष्ट होता है, क्योंकि वो परमेश्वर की बजाय संसारिक चीज़ों को, संसार को प्रेम करता है, बल्कि उसको नहीं जिसने उसने से प्रेम किया है। सो आज उसको प्रेम करें, वो भी हमसे प्रेम करेगा। यही रियल लव है, लव स्टोरी इन द नेम ऑफ जीसस। आइए जहाँ पर हम देखें, इसलिए उसे जुए की सजा दी जाएगी जिसे कोई नहीं खोल सकेगा। आज इंसान जुए के नीचे उसकी गर्दन, जिस तरह दो बैलों के ऊपर जुआ होता है, वकली होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उनके कंधों पर होती है वो एक जुए में होता है। वो एक इंसान आज गुलामी में है शैतान की, लेकिन उससे निकलना नहीं चाहता, प्रभु यीशु के पास आना नहीं चाहता। इसीलिए इंसान के ऊपर जब दुख परेशानी आती तब उसके पास आता है। सो इसीलिए अगर दुख परेशानी में भी इंसान परमेश्वर के पास आ जाए तो वो उसे बचाने की और उसे तसल्ली देने की शक्ति रखता है। सारे बोलो हालेलुया। तो जहाँ पर हम देखते हैं लिखा, अफराइम मैं तुम्हें कैसे त्याग दूँ। वो कहता मैं तुम्हें कैसे त्याग दूँ। वो परमेश्वर हमें कैसे त्याग दे, क्योंकि हमारे अंदर उसका आत्मा है परमेश्वर का, उसने हमें बनाया हुआ है, उसने हमारे अंदर सांस डाला हुआ है। वो हमें त्यागने से क्या करता है, वो परेशान होता है। वो कहता मुझे दुष्ट के मरने से खुशी नहीं बल्कि उसके बच जाने से खुशी है। सो परमेश्वर हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। इस्राएल मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं, इस्राएल मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों सौंप दूं। मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूं। मैं तुम्हें स्वयं के समान कैसे भस्म कर दूं। मेरा हृदय यह नहीं चाहता। वो कहता मेरा हृदय यह नहीं चाहता। उसका हृदय नहीं चाहता कि आप पर कर्ज जाए, उसका हृदय नहीं चाहता आपका गरीबी आए आप पर, उसका हृदय नहीं चाहता आप पर बीमारियां आए, उसका हृदय नहीं चाहता आप नरक में जाएं, उसका हृदय नहीं चाहता आप पाप करें, उसका हृदय नहीं चाहता आपको नाश करें। और वो आपसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए सूली के ऊपर चढ़ा दिया, जो ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यही परमेश्वर का रियल लव है, रियल लव। सो बोलो हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में कहता है मैं तुम्हें स्वयं के समान कैसे भस्म कर दूं। मेरा हृदय यह नहीं चाहता, मुझसे दया उमड़ आती है। वो कहता मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। वो बोलता है अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। वो कहता मैं मनुष्य नहीं, मैं ईश्वर हूँ। सो वो सचमुच ईश्वर है, जिसने ये आकाश बनाया है, जिसने ये पेड़ पौधे बनाए हैं, जिसने ये उड़ने वाले पंछी बनाए हैं, घिसने वाले चलने वाले जीव जंतु बनाए हैं, और जिसने समुद्रों को बनाया, जिसने पहाड़ों को बनाया, जिसने इंसान को अपने हाथों से रचा है अद्भुत तरीके द्वारा। यही सबसे बड़ा मिरेकल है इन द नेम ऑफ जीसस। वो कहता है वो अपने वचन में कहता है कि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। ईश्वर, वो ईश्वर है।
तो ईश्वर को हम पहला स्थान दें। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ, मुझे विनाश करने से घृणा है। वो कहता मुझे विनाश करने से क्या है, घृणा है। तो उसे घृणा है विनाश करने से। वो चाहता है कि सब बचाए जाए, वो उनसे इतना प्यार करता है। वह प्रभु के पीछे हो लेंगे, प्रभु सिंह की तरह गर्ज उठेगा। हाँ, गर्ज उठेगा। मेरी गर्ज सुनकर मेरे पुत्र दौड़ते हुए पश्चिम से आएंगे। मेरी गर्ज सुनकर मेरे पुत्र पश्चिम से आएंगे, जहां पर लिखा है वह मिस्र में हवा के घोड़े पर सवार होकर आ जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। और असुर से कबूतरों के सदृश उड़ान भरते हुए पहुंचेंगे। मैं तो उन्हें सब देश में पुनः बसा दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं उन्हें सब देश में पहुंचा दूंगा। वो हमें सब देश में पहुंचाएंगे। उस देश में जो हमारा देश है, जो हमारा असली स्थान है, जो स्वर्ग है, वो हमें पहुंचाने के लिए इतना वो हमसे प्यार करता है। और ये परमेश्वर की लव स्टोरी है। वो हमें ढूंढते ढूंढते इस संसार में आया। इशाया की पुस्तक 53 उसकी 5 कहती है कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके। हम भूली भटकी भेड़ों की मानिंद इधर उधर भटकते थे, और हमारे सारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया, और हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए कांटों का ताज पहन लिया, और उसके कोड़े खाने, उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। सो इस तरह उसने हमसे प्यार किया है। सो वो हमसे प्यार करता है। जब लाजर मर गया था तो मरियम और मार्था को कहा मुझे वहाँ पर ले चलो। उसकी बहनों ने कहा कि उसके शरीर से तो अब बदबू आती होगी। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम विश्वास रखोगी तो परमेश्वर की मुक्ति देखोगी। वचन में लिखा कि वो रोया, वहाँ पर वो रोया। आज इंसान के मरने से इंसान परमेश्वर रोता है कि उसकी आत्मा नरक में चले जाए। जब वो कब्र स्थान पर गया, उसको लेकर गया, उसने कब्र पर खड़ा होकर हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज जितने भी जहाँ पर हैं सब विश्वास करें, आज मैं जो कहूँ वो हो जाए। उसने कहा परमेश्वर लाजर को जिंदा कर। उसने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा। तो वो उससे इतना प्यार करता था। लिखा यीशु रोया वहाँ पर। वो रोता है हमारे लिए, वो रोता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता। उसका नाम यीशु है। सो मैं प्यारे जी जो आपको कहता हूँ कि हम सब उससे प्यार करें और संडे को चर्च जाएं, घर में प्रार्थना करें। 3 वेदियाँ बनाएं। एक वेदी रात को प्रार्थना करने की, दूसरी वेदी बनाई हम, एक वेदी बनाए रात को प्रार्थना करने की, दूसरी वेदी हम बनाए प्यारे जी जो एक वेदी हम बनाए प्रार्थना करने की, दूसरी वेदी हम बनाए परमेश्वर के सुबह उठ के प्रार्थना करने की। और वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा प्यारे जी जो। सो वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो वो हमसे रियल लव करता है, रियल प्रेम करता है। उसका नाम यीशु है। वो सब हम सबसे प्यार करता है। सो खुदा के वचन में लिखा है कि होशे की किताब में अब हमने देखा कि वो हमसे प्यार कर चुका है परमेश्वर। वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। मत्ती की अंजील में हम देखते हैं 2:15 में कि मेरे मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया था। मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया था। इस तरह यीशु मसीह को बचाया, उसने बुलाया कि वो उसको मार ना सके। और जब वो छोटा था तो इसी तरह वो उसने हमें भी बुलाया ताकि शैतान हमें नाश ना कर सके। सो खुदा के वचन लिखा कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। हर एक जो उस पर विश्वास करे जो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। कूच की पुस्तक 4:22-23 में लिखा है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने उस राजा को कहा मूसा के द्वारा कि अगर तू मेरी प्रजा को नहीं आने देगा, जो जिसको मैं अपनी
पहलोठी प्रजा मानता हूँ, परमेश्वर ने कहा, तो मैं तुम्हारे पलोठों को मार दूंगा, जहाँ पर लिखा खुदा के वचन में। आप देख सकते हैं निर्गमन 4:22-23 में उसने कहा कि मैं तुम्हारे प्लोटों को मार दूंगा। उसने बहुत सारे प्लोटों को मार दिया जब इसराइल लोगों को राजा फ़ैरो ने जाने नहीं दिया। ठीक है ना। आइए हम दूसरा राजा 17 अध्याय उसकी 13 से 15 में हम देखते हैं। उसने यहूदा को चेतावनी देकर कहा था, उसने यहूदा को चेतावनी देगा। आज वो परमेश्वर में चेतावनी देने वाला परमेश्वर है, चेतावनी देता। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की 24 अध्याय में चेतावनी दी कि अंत के समय में क्या होगा, समय नज़दीक है। जब तुम ऐसे सुसमाचार सुनो तो सोचो कि मेरा आना नज़दीक है, उसने कहा। वो हमसे प्यार करता है, वो हमें चेतावनी देता है, उसका वचन। प्यारे जी, जो वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। जब हम व्यवस्था सार देखते हैं 32 अध्याय, तो उसमें लिखा कि निर्जन देश में उसने उन लोगों की चिंता की, उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की। भयानक निर्जन स्थान में उनको शिक्षा दी और उनको बचाया परमेश्वर ने। व्यवस्था सार 1:31 में हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको गोद में उठा के लिए फिरता रहा। अपने लोगों को जैसे गोद में जैसे माँ बाप अपने बच्चे को गोद में उठाते, इस तरह वो परमेश्वर को अपनी गोद में उठा के लिए फिरता रहा। इजरायली लोगों को उनको वो स्वर्ग से रोटी दी, पानी दिया, मन्ना खिलाया। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था। वो हमसे प्रेम करता है, यही परमेश्वर का रियल प्रेम है। और परमेश्वर को एक बार कहें, आई लव यू जीसस, सचमुच वो हमसे प्यार करते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, चंगाई की प्रार्थना करूंगा, आपकी आशीष के लिए दुआ करूंगा। और आप भी परमेश्वर से प्रेम करें, जिस तरह उसने हमसे प्रेम किया, हम भी उससे प्रेम करें। आइए आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं। महान परमेश्वर प्रभु जी, शुरू से लेकर आखिर तक इस वचनों को आपने अपने लोगों को सुनने में मदद की। इन्होंने समझा कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप रियल हमसे प्यार करते हैं और हम भी आपसे प्यार करते हैं। सबसे पहले कि आपने हमसे प्यार किया और हमें ढूंढ लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। और आपके वचन में लिखा है कि जब अज़ाली की एक भेड़ गुम हो जाती है तो 99 की उनकी वो चिंता नहीं करता, जितनी वो एक गुम हुई भेड़ की खुशी मनाता है। प्रभु, आपने एक पापी को बचाने के लिए स्वर्ग दूतों के साथ खुशी मनाई, आपका धन्यवाद करते। एक पापी भी अपने पश्चाताप करता है तो लाखों अरबों जिनकी बेशुमार गिनती है पिता परमेश्वर, जिनकी कोई गिनती, इतने स्वर्गदूत मिलकर वो खुशी मनाते हैं, आपका थैंक्स और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस, आप हमारे पाप गुनाह क्षमा करने की धरती पर आए, आपका थैंक्स जीसस। आप पिता परमेश्वर जी फ्री में इस संसार में सबको मुक्ति देने की योजना बना चुके हैं। उद्धार की मुक्ति की योजना आपने बना ली है पिता, हम सारी महिमा आपको देते हैं। और रास्ता खोल दिया है पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं और सच्चे प्रेम के लिए आपका थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने लोगों ने आज का वचन सुना मेरे खुदा, उन्हें सब कुछ चंगे हो जाएं, जो बिस्तर पर उठ खड़ा हो, जो बीमार है चंगा हो जाए, जो देखता नहीं देखने लगे, जो चलता नहीं चलने लगे, जो सुनता नहीं सुनने लगे, जिनके रास्ते बंद हैं वो खुल जाएं, आशीषों के रास्ते खुल जाएं, बरकतों के रास्ते खुल जाएं। परमेश्वर सारी महिमा परमेश्वर जी आपको देते हैं। सचमुच आपने हमें आपने इस प्रार्थना को सुना है, आपके लोगों ने आशीष पाई है। सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु आप सबको बरकत दे। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नए अभिषेक के साथ। खुदा आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।